एक्सरसाइज 7.1 का पहला दिया है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंट। फ्रैक्शनल नंबर है जैसे 1/8, 8, 5/4, ये सब फ्रैक्शनल नंबर है, इसको हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक, इसका पहला है, ये पहला सॉल्यूशन देखते हैं कि 1/8 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो हमने पिछले वीडियो में, पिछले मतलब चैप्टर में मैंने इसी में पढ़ा था कि फ्रैक्शन है तो उसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, फ्रैक्शन को जैसा है वैसे लिख देते हैं, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और सारे के ऊपर क्या करते हैं, परसेंट का साइन लगा देते हैं। तो अब ये ऐसे लिख दिए, अब इसको कटा देंगे, 4 दूना 8, 25 चौके 100, तो ये हो गया 25/2%। इसको करेंगे तो 12 दूना 24, 2 पचे 10, 12.5%, ऐसे बनेगा। ठीक, दूसरा वाला देखते हैं, बी नंबर जैसे दिया है 5/4, इसको 5/4 इंटू 100, सबके ऊपर परसेंटेज का साइन लगा दो और इसको डिवाइड कर दो यहाँ से, 4 1 4, 25 चौके 100, 50 25 125%। सिंपल का सेम ऐसे ही 3 नंबर बनेगा, 3/4 इक्वल टू 3/4 3/40 इंटू 100 और परसेंटेज कर दो, ये कट गया, 2 से काट दो, दूना 4, 2 पचे 10, 5 में 15/2%, इसको डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 7 दूना 14, 7.5%। ये आंसर हुआ। फिर डी वाला देखते हैं, डी में है 2/7, इसको 2/7 इंटू 100 का परसेंट, यहाँ पे परसेंट होगा, तो इसको 200 डिवाइडेड बाई 7%, अब 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 7 दूना 14, 7 3 21, 7 दूना 14, 60, 7 का 8 56, 40, 7 5 35, 50, 7 7 49, कितना परसेंट होगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा कि फ्रैक्शनल नंबर को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। डेसिमल में दिया है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग डेसिमल, जो डेसिमल है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो है उसको ऐसे ही लिख देंगे और जितने डिजिट के बाद पॉइंट है उतना डिजिट, उतना जीरो नीचे लिख देंगे। इस तरह से फ्रैक्शन में हो जाए। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन हो गया तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमने पढ़ा था ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, उसको परसेंटेज का साइन लगा दें तो 100 से 100 कैंसिल, बचा कितना 65%। ठीक, सेम उसी तरह से बी नंबर में है 2.1, तो इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, वन डिजिट के बाद वो है डेसिमल है तो 1 0। ठीक, अब इसको करेंगे परसेंट में कन्वर्ट, फ्रैक्शन में हो गया और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे कर देंगे, इसको एक कैंसिल हो गया, एक 0 है तो 210%, 210%। ठीक, सी में देखते हैं 0.02 दिया है, तो ये 2 अंक के बाद है तो 2 0 नीचे, अब 200 इंटू 100%, यहाँ भी परसेंट, ये हो जाएगा 2%, क्योंकि 100 से 100। नंबर डी है, डी में है 12.35, तो ये 12.35 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, ये 2 अंक के बाद पॉइंट है तो इसलिए इसको कर देंगे 235 100 इंटू 100%, इसका हो जाएगा 235%। ठीक, तो इस तरह से कन्वर्ट है। ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें दिया हुआ है कि एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर। ये जो फिगर है इसमें कौन कौन सा पार्ट कलर है, और उसके बाद हैंड फाइंड द परसेंट जो कलर है उसका परसेंट निकालना है। पहला वाला हम देखते हैं कि ये दो पार्ट है, एक कलर वाला है, दूसरा बिना कलर वाला। तो ये कितना पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में, कलर और एक बिना कलर वाला। तो टोटल ये दो पार्ट है, दो में से एक पार्ट इसका कलर है। तो ये फ्रैक्शन में हो गया 1/2। 1/2 को अगर हम परसेंट में करते हैं तो इतना होगा, इस तरह से ये हो जाएगा, ये कट जाएगा 50%। 50% इसका जो है कलर है। दूसरा हम देखते हैं ये कितना पार्ट में डिवाइड है। 1 2 3 4 5, टोटल ये सर्कल जो है 5 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें 3 पार्ट कलर है। तो ये फ्रैक्शन हो गया 3 पार्ट कलर आउट ऑफ 5। 5 में 3 पार्ट क्या है? कलर है। तो अब इसको फ्रैक्शन में निकालना है। तो ये से 100 करेंगे, यहाँ से परसेंटेज करेंगे, कैंसिल करेंगे 20, तो 60%। 100 आउट ऑफ 100 में 60% पर क्या है? कलर है। तीसरा नंबर में देखते हैं कितना है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट डिवाइड है। 8 में कितना कलर में? कलर में 1 2 3 पार्ट है। तो टोटल आउट ऑफ 8 में 3 पार्ट कलर है। 3/8 लिखेंगे और फिर इसको फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन से इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे करेंगे। फिर ये 4 गुना 8, 25 चौके 100, और फिर इसको मल्टीपल 25 किया 75/2%। इसको डिवाइड कर दो, 2 3 6 और 2 7 14, तो 37.5% क्या है? ये कलर है और बाकी बिना कलर का है। सेम। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं इसमें कह रहा है कि फाइंड 15% ऑफ 250, 1% ऑफ 1 आवर, 20% ऑफ 250, 2500, इस तरह से है। तो हम लोग ने पढ़ा था कि ये जो जानते हैं 50% ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? 2/100 इंटू एक्स फॉर्मूला होता है। तो इसी तरह से 15% ऑफ 250, तो ये 15/100 इंटू 250 करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो ये इस तरह से कितना आएगा। सेम उसी तरह से बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1% क्या है? 1% ऑफ 100, 1 आवर इक्वल टू क्या होगा? 1/100। घंटा में क्या होता है? आवर को 1 घंटा लिख देते हैं, परसेंट 1/100 हो जाएगा। 1/100% जो 0.01%, इस तरह से बनेगा। सेम सी नंबर में देखते हैं कि 20% दिया है। 20% ऑफ 2500 इक्वल टू 20/100 इंटू 2500। यहाँ से 10 कट गया। अभी आ जाएगा 25 गुना 50, 500%। ठीक। डी में देखते हैं 75% ऑफ 1 kg, 1 किलो का 75% कितना होगा? ये कैसे निकालेंगे? 75 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 120, ठीक। तो ये हो जाएगा 0.75 kg। तो ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 750 ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन हो गया सारा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में निकालना है फाइंड द होल क्वांटिटी, है ना। दिया 5% ऑफ 600, 12% ऑफ 1080, 1080, 40% ऑफ 500 किलोमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे हम लोग पहले पढ़े थे। मैंने बताया था कि P% ऑफ एक्स वाई है, तब ये वाला फॉर्मूला होता है P/100 इंटू एक्स इक्वल टू वाई। तो अब ये क्वेश्चन दिया है P% ऑफ 600, मान लेते हैं कि होल क्वांटिटी क्या है? एक्स है।
इसलिए 5% ऑफ x इक्वल टू 600। तो 5 into x इक्वल टू 600 इक्वेशन बन गया। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 12,000 आएगा। सेम बी नंबर में क्या है, 12% ऑफ 1080। तो 12% मान लेते हैं कि होल क्वांटिटी एक्स है, तो 12% ऑफ एक्स तो कितना दिया हुआ है 1080। तो यहाँ से हम निकालेंगे 12x 1080 इंटू 100। अब यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, जो होल क्वांटिटी हमें निकालना है, हम मान लेंगे कि x है, उसी का वैल्यू निकालना है। यहाँ 12 तो 12 आ गया, तो यहाँ से इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से करेंगे किसे, 8 3 से करते हैं, 3 चौके 12 और इसको काटेंगे 3 3 9, एक 3 18 और 1 0 307 है, 4 1 4 25 चौके 100। तो ये आया 360 इंटू 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 चौके 100, 25 25 25 25 सौ का 150, 25 सौ का 150 होता है। तो 1 0 15 25 25 75 और 15 75 15 15 75 5 80 90 होता है। ये हो गया 9,000। कितना हुआ 9,000 रुपया। तो इसका आंसर आया 9,000। 3 नंबर में इसी तरह से निकालेंगे कि 40% ऑफ 500 किलोमीटर। 40 का 40 अपन 100 इंटू एक्स मान लो होल क्वांटिटी और 500, यहाँ से 40x रह जाएगा 500 इंटू 100 है ना। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना है 500 इंटू 100 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 पचे 10, ये 2 से कटा दो, 25 गुना 50 और 25 पचे 125, 125 1250 किलोमीटर में आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर दिया है। तो 1250 किलोमीटर का 40% 500 किलोमीटर होगा। इसी तरह से 9,000 का ये 12% 1,080 हुआ। इसी तरह से इस क्वेश्चन में हम 12,000 का 5% 100 होगा। ये वाला ये सब क्वेश्चन दोहरा है। अब डी नंबर में देखते हैं कि 70% ऑफ 14 मिनट, कितने मिनट का 70% 14 मिनट होगा, ये क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कि 1 मिनट है, ये हो गया 70% का ये 14 मिनट, 14 मिनट में। तो यहाँ से आ जाएगा 70x 14 इंटू 100, एक्स का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 14 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70, 0 से 0 कैंसिल, 7 बताने 7 दूनी 14, तो 10 दूना 20 मिनट। तो 20 मिनट का क्वेश्चन है, 20 मिनट का 70% कितना होगा 14 मिनट। ठीक, अगला क्वेश्चन ये बच गया लास्ट, ये 5वां नंबर, इसको देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 80% का कितने का नहीं कितने लीटर का 8% 40 लीटर होगा। तो मान लेते हैं कि 1 लीटर है, तो 8% जो है इंटू एक्स 40 लीटर मान लो। और यहाँ से 8x हो गया 40 इंटू 100, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 से निकाल 740, तो 500 लीटर है। कितना आया 500 लीटर का 500 लीटर का 1% कितना होगा 40 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में परसेंट दिया है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना है और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज करना है। तो सिंपल सी बात है कि 20A में देखते हैं 25% है, 25% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमने बताया था कि परसेंटेज को हटाओ और नीचे 100 लगाओ, ये हो गया फ्रैक्शन में। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म इसको कटा दो, 25 से 25, 25 से 100, 1/4 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो यही तो करना है। दूसरा नंबर में है 150%,
तो परसेंटेज को हटाओ, फ्रैक्शन में लाओ, 100 नीचे, अब इनको कटाओ, 5 से 5 या 15, 5 गुना 10, तो ये आ गया 3/3। ये सब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सी है 20%, तो 20 on 100, तो काट दोगे 25, 20 सेकंड में 20 25, तो 1/5, तो 20 से कट जाएगा 5 से, ये हो गया। बी में है 5%, तो हो गया 5/100, हटा दो, 5 से 5, 20 का 100, यहाँ से 20, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ये आसान था, तो परसेंटेज को कन्वर्ट करना था फ्रैक्शन में और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं।